हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग मेजर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है कि हम यहाँ लिखें बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस, बॉडी मूवमेंट इन एनिमल्स। ये दो चीज़ें हैं, तो ह्यूमन और एनिमल में बॉडी मूवमेंट्स तो होने हैं। सबसे पहले जो भी एनिमल्स हैं या जो भी जीव हैं उनमें जो मूवमेंट्स होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होता है। ह्यूमन बींग्स अलग तरह से मूवमेंट करते हैं, क्यों, और जानवर अलग तरह से करते हैं, सांप अलग तरह से करते हैं, कछुए अलग तरह से करते हैं, कीड़े मकोड़े अलग तरह से करते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, होते क्या हैं ये थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बॉडी का जो है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी आर डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो जो जानवर हैं अलग अलग, आदमी का शरीर का ढांचा अलग है, जानवरों में भैंस का ढांचा अलग है, सांप का ढांचा अलग है, केचुए का ढांचा अलग है, कीड़े मकोड़ों का ढांचा अलग है, मछलियों का ढांचा अलग है। तो अलग अलग जो जानवर हैं उनका ढांचा अलग है। इसी के हिसाब से पंछियों का ढांचा अलग है, जिसके कारण उनका मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाना या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हटना। जैसे हाथ है, एक सीधा रहेगा, फिर कभी आगे जा सकता है, कभी पीछे, कभी ऊंचे, कभी रोटेट भी हम कर सकते हैं। तो ये बॉडी का मूवमेंट्स हाथ का अलग है, पैर का अलग है, हाथ के गले का, मुंह का, ये सारे बॉडी के मूवमेंट्स अलग अलग हैं। पेट हम आगे पीछे करते हैं। तो ये सारे जो मूवमेंट्स है, यही एक जगह जहां पर वो हैं उसके आगे पीछे, अगल बगल, ऊपर नीचे, उसको चलना, इसी को कहते हैं मूवमेंट्स। और ह्यूमन बींग्स का सिर्फ बॉडी का मूवमेंट्स, पूरा का पूरा शरीर भी चलता है, शरीर के कुछ अंग भी हिलते दौड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखना है इस चैप्टर में। यही सारा इस चैप्टर का हमारा पॉइंट है मेन। देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कौन जानवर कैसे जाते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है काऊ, जानवर काऊ है, गाय है, वो कैसे बॉडी पार्ट यूज, जो बॉडी का पार्ट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह। देखिए पहले हमने बताया कि और चीजें हैं, बॉडी का पार्ट्स क्या है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। तो काऊ के पास क्या 4 लेग होती हैं, ठीक है, 4 लेग्स होते हैं, उससे जो है आगे पीछे करके, और उनके मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, वॉक कहते हैं, चलना कहते हैं, ठीक है, चलना कहते हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी क्या भी लेग्स होते हैं, वो भी क्या है, चलता ही, वॉक करता है, ठीक है, रनिंग भी करता है, ठीक है, वो तो फास्ट मूवमेंट है। फिर क्या स्नैक क्या करता है, उसकी पूरा शरीर आगे पीछे चलता। स्लाइथर मतलब आगे पीछे ऐसे घूमना, रगड़ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करना, पूरे शरीर को घुमाना जो है स्लाइथर कहलाता है। बर्ड क्या करते हैं, क्या है उसके, बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है, उसके क्या फीथर होते हैं, ठीक है, बर्ड के पास क्या होते हैं, फीथर, ठीक है, बर्ड के पास फीथर होते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं क्रीप करते हैं, या तो क्रीप करते हैं या जंप भी करते हैं, ठीक है, उनके पास छोटे छोटे लेग्स होते हैं, छोटे छोटे उनके पंजे होते हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद आपका क्या है, फिश क्या करती है, फिश आपके जो क्या करते हैं, स्विंग करती है, ठीक है, स्विंग करती है। तो इन सब में क्या है, इसके पास होल बॉडी हो, बर्ड के पास क्या है, पंखी, पर होते हैं, ठीक है, पर होते हैं, ठीक है। और फिश के पास क्या है, उनके बगल में जो है उनके पंखे होते हैं, जो फिश के बगल में सारी चीजें जिससे वो चलती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे जो है एक जानवर दूसरे जगह पे मूव करता है। तो हम लोग यही सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें और क्या क्या होती। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी व्हाट इज ए मूवमेंट हमने बता दिया, ठीक है, मूविंग फ्रॉम
one place to another. The ability of organism to change position by using their body parts is called movement. क्या है? Ability of organism to change position by using their body parts is called movement. तो अपनी पोजीशन, जैसे सपोज करिए एक ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पर है पोजीशन ए पे, कुछ देर बाद वो चल के जो है, ठीक, पोजीशन बी पे आ जाए, पोजीशन बी पे आ जाए चलने के बाद, तो क्या कहेंगे, इसने बदला, पोजीशन को अपना बदला, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आया, इसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसे अब यह क्या है, बॉडी पार्ट्स में, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में वो तो पूरा बॉडी चला गया, लेकिन ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे मूवमेंट्स करते हैं, यहाँ पे हमको देखना है। जैसे नेक है, हमारा गला क्या है, कंप्लीट रोटेट कर सकता है, ठीक है, कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकता, आगे पीछे, ठीक है, बेंड कर सकता है, ठीक है, बेंड कर सकता है। व्रिस्ट आपकी क्या है, रोटेट कर सकती है, ठीक है, टर्न रोटेट करनी, पार्सली टर्न भी कर सकती है, ठीक है, ये लिफ्ट तो नहीं होगा, हाथ होगा। फिंगर क्या होगा, रोटेट नहीं होगा, लेकिन ऊपर नीचे क्या है आपका जो है पार्सली कर सकता है या आगे पीछे। नीक जो है आपका कंप्लीट ही नहीं करेगा, लेकिन जो है पार्सली करेगा। एंकल टोटल नहीं करेगा, ये भी पार्सली करेगा। टो भी ऐसे करेगा। बैक बोन नहीं करेगा, ठीक है, बैक तो नहीं करेगा। हेड जो है आगे पीछे करेगा, बेंड करेगा। एल्बो आपका ये भी, ठीक है, ऊपर चलेगा। हाथ रोटेट भी करेगा और ये लिफ्ट भी कर लेगा, कुछ उठा भी लेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे अलग अलग शरीर के अंग जो जिस तरह से मूवमेंट करते हैं वो सारी बातें हैं। तो आपको ध्यान देखना है कि आपका शरीर का कैसा मूवमेंट है। अब हमारे बॉडी का ये तो एग्जाम्पल हुआ कि हमारे शरीर में कौन कौन से तरह के, तो वो सारे हम लोग मूवमेंट्स पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा शरीर का डिफरेंट पार्ट्स मूव किया, देखिए हम लोग पहले डिफरेंट जानवरों के बारे में बात किया कि कौन जानवर कैसे मूवमेंट करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारा शरीर का पूरा ढांचा है, उसके हर एक अंग का मूवमेंट का तरीका कैसा है। तो अब जो है सबसे पहले हमारा कोई पार्ट कभी पार्शियली कर सकता है, कभी आगे पीछे कर सकता है, कभी ऊपर नीचे कर सकता है, कभी नहीं मूवमेंट कर सकता। ऐसा होता क्यों? इसी को जानने के लिए सबसे पहले हमको अपने बॉडी का स्केलेटन मतलब हमारा क्या है, ढांचा, ठीक, हमारा जो ढांचा जो है, हमारा जो बॉडी का ढांचा है, स्केलेटन, ये है। कोई ह्यूमन बींग्स इस पे चमड़ी चढ़ा देंगे तो दिखने लगेगा सुंदर, लेकिन सारे चीजें हटा दें तो हमारे बॉडी का एक स्केलेटन, इस पूरे को क्या कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं, ठीक। ये ढांचा, ये हमारा ऊपर का ढांचा है, ये हाथ का ढांचा। देखिए यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि एक यहाँ पे ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पे ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पे ज्वाइंट्स हैं, अंगुलियों में आपस में ज्वाइंट्स, जो लाइनें बनी हैं ज्वाइंट्स है। इसी तरह इस हाथ का, फिर हमारा ये पोर्शन जो है पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा हमारा स्ट्रेट है एक, और इनमें से सारी हड्डियाँ, तमाम तरह की हड्डियाँ, ये हमारा फेफड़े का स्ट्रक्चर है। इसी फेफड़े के अंदर हमारा दिल वगैरह सारा चीज होते हैं। ये हमारी यहाँ पे जो है ये खाली जगह है, इस पे हमारी आंतें होती हैं, ठीक है, इसी में हमारी, इसी के आगे पीछे जो है हमारी आंतें लगी रहती है। और ये हमारा हिप है, और ये सारा हमारा टांग है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस जगह जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है। तो देखिए ये सब हमारे ज्वाइंट्स हैं। ज्वाइंट्स हैं तो आगे पीछे होते हैं, ठीक है, हमारे ज्वाइंट्स हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा आगे पीछे होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये हमारा बेंड नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप का होता है तो थोड़ा बहुत होता है। ये गर्दन है, अंगुलियों में थोड़ा स्प्रिंग टाइप का, अगल बगल आगे पीछे होता है।
हाथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारा ढांचा है। ये जो अलग अलग जोड्स हैं, इन्हीं जोड़ों के कारण हमारा मूवमेंट्स होता है। इसीलिए हर जोड़ का अलग अलग काम होता है और हर जोड़ का अलग अलग तरीका होता है एक दूसरे से जुड़ने का। तो यही हमको समझना है। स्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन ब्रिंग अप अबाउट मूवमेंट। तो स्केलेटन क्या है, मूवमेंट करने में सहयोग करता है। इट फॉर्म ए फ्रेमवर्क दैट कीप द शेप ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, हमारे शरीर का एक शेप बनाता है, एक ढांचा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक ढांचा बनाते हैं और उसमें दीवार, बाद में उसमें अलमारी, दीवार, पुताई करके उसको चिकना बनाते हैं, तो एक ढांचा होता है। कोई भी मशीन है, कोई भी इंजन है, कोई भी गाड़ी है, तो उसका एक ढांचा बनता है, फिर उस पर लगा के उसको सुंदर बनाया जाता है। तो यही एक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क। ठीक है। द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स। जो ये होता है वो हड्डियों से मिलती है। हड्डियाँ क्या है, कैल्शियम से मिलकर बनती है हड्डियाँ। तो जनरली यंग आदमी में 206 हड्डियाँ होती हैं और बचपन में 305 हड्डियाँ होती है जब बच्चा पैदा होता है। धीरे धीरे कुछ हड्डियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, शुरू में, फिर बाद में धीरे धीरे करके हड्डियाँ खत्म हो जाती हैं। तो इसी के बारे में अब क्या है, यहाँ पे क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर इन पार्टिकुलर। तो कहने का मतलब एक हड्डियां दूसरे हड्डियों से क्या एक अलग अलग तरीके से जुड़ती हैं। कि मतलब हमने यहाँ पे जब डिस्कस किया तो यहाँ का जो जोड़ है उसका तरीका पार्टिकुलर, मतलब एक स्पेशल तरह, इसका जोड़ स्पेशल तरह का होगा, इसका जोड़ अलग होगा, इसका जुड़ने का तरीका अलग होगा, इसका जुड़ने का तरीका अलग है, इसका जुड़ने का तरीका अलग है, यहाँ के जो जोड़ हैं उनके तरीके अलग हैं। कहने का मतलब जहाँ जिस तरह के बॉडी के पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट काम होने के कारण उनका जुड़ने का तरीका अलग है। ये यहाँ कहा द ज्वाइंट आर फैसिलिटेट वेरियस टाइप है। ये जो ज्वाइंट्स होते हैं अलग अलग तरह के मूवमेंट करने में सहायता होती है। द हायर एनिमल्स, जो बड़े जानवर होते हैं, बोन्स, मसल और कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल। तो आदमियों में क्या क्या चलने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, हड्डियां, मसल्स और कार्टिलेज, 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो हड्डियां होती हैं, मसल्स होते हैं, कार्टिलेज, ये तीनों जो है मिलके जो है आपकी चलने में सहायता करता है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, हड्डियां ढांचा है, उनके साथ मसल्स होते हैं और उनमें कुछ कार्टिलेज भी होता है। ये सब से मिलके, जैसे इंजन होता है उसमें एक वायरिंग लगा होता है, उसमें छोटे छर्रे लगे होते हैं, उसमें सॉफ्ट लगा होता है, यही सारा चीज हमारे शरीर में भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग बोन्स के अलग अलग दिखाए गए। बोन्स अब हाथ का जो देखिए हड्डियां उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रिब हमारे जो छाती के आसपास का है स्ट्रक्चर कैसा, और जो हमारे शोल्डर है, हाथ का शोल्डर जो है, घुटना जो है शोल्डर है, हमारा कोहनी हिंदू में हाथ का जो है उसका तीनों का अलग है। देखिए इन सारे का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये इसमें डायग्राम से दिखाया गया है। जैसे अब हमारा और देखिए और कौन से हैं, स्कल, ये हमारा जो स्कल्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर क्या है, तो यही कहेंगे पेल्विस बोन, ये हमारा जो है ये कहाँ पे है, ये हमारा जो है पेट के नीचे वाला। ठीक है, हमारा हिप वाला पूरा, ये हिप और लेग वाला पूरा पोर्शन क्या है हमारा पेट के नीचे, और लेग का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका है, इसको क्या कहते हैं, पेल्विस बोन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ पेल्विस बोन। ठीक है, इस बोन का नाम पेल्विस बोन, ये स्कल बोन है आपका, ये आपका है स्कल है। ठीक है, ये स्कल है, ये पेल्विस है। ये क्या है, स्टमक का पार्ट है, नीचे है। ठीक है, इसी के ऊपर हम बैठते हैं। स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जो हमारी हड्डियां कई तरह से मिल गए। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ब्रेन इसी के अंदर होता है, इसी हड्डी खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है जो हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। आप देखिए हमारे पीछे का बोन, हम सारी हड्डियों के स्ट्रक्चर आपको दे दिए, पीछे की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो देखिए कैसे बना हुआ है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, ये जो इसमें छोटे छोटे स्मॉल हैं इसको क्या कहते हैं,
वर्टेब्रेट, ठीक है, ये छोटे छोटे। द बोन कंसिस्ट ऑफ, ये बोन है 33 वर्टेब्रा, इसमें 33 जोड़े होते हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट टू, जो रिब हमारी जो रिब्स था वो इसी में जुड़े रहता है। ये जो हमारा रिब था ये, ठीक है, ये वर्टेब्रेट है, ये जो है आपका इसी में, ये क्या है, बैक बोन है आपका ना, बैक बोन, इसी में 33 जोड़े, ये इसी में ऐसे जुड़े होते हैं 33 जोड़े। तो ये अब इसमें तो कम है, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। ये इसी में ये आपका रिब जुड़ा होता है। ठीक है, ये रिब में जुड़ा होता है, बैकबोन में ये सारी चीजें। अब ये देखिए मसल्स क्या होती है, हमने बात करी थी हड्डियां होती हैं, मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। मसल्स आर द पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के पार्ट विच हेल्प इन ब्रिंग योर मूवमेंट, ठीक है। मसल्स मे बी अटैच टू द बोन्स आर मे वर्क अलोंग, तो ये हमारा शरीर का, ये देखिए हड्डियां हैं, ठीक है, ये बोन है, ये क्या है, बोन, हड्डियां, और उसके ऊपर ये जो लगा है मांस है, ये क्या है, मसल्स है, ठीक है, मसल्स है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो बनाते हैं वो है। तो बॉडी को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, जुड़े रखने में आराम है, लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, ये सारा। लेकिन कह रहा है एर्थवॉर्म में क्या है, मसल्स, उसमें हड्डियां नहीं, तो नो बोन्स होता है, ठीक है, उसमें हड्डियां नहीं होती ना कछुए में। तो कहने के बाद मूवमेंट करने में क्या हमारा मसल्स और बोन्स और कार्टिलेज, हमने बात किया था, ये तीनों का काम करता है। तो कहीं कहीं कार्टिलेज होता है, इन सब जगह के अंदर कार्टिलेज होता है, इसके अंदर हड्डियों के बीच में। तो ये चीजें हैं, तो हमारा मसल्स ये पार्ट है। जैसे यहाँ कार्टिलेज यहाँ करा, ये चमड़ियां हैं, पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन एंड कैन बी बेंड इट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हार्ड नहीं, जैसे ये मांस है, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, सिंपली है, इसमें हड्डियां नहीं होती। तो क्या है, इट कैन बी, इसमें क्या होती, हड्डियां नहीं होती, जैसे कान का ये। दे आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ नोज एंड एट द टिप ऑफ लॉन्ग बोन, तो जो लॉन्ग हड्डियां होती वहां के टिप में मिलता है पहले चीज। फिर कहाँ मिलता है, नोज, नोज जो निकली होती वहां मिलता है, और कहाँ मिलता है, ईयर। तो 3 चीज है वहां जगह पे ये आपको कार्टिलेज मिलता है, और दिखाएंगे। अब यहाँ क्या है, ज्वाइंट्स और टाइप, जो अलग अलग तरह के ज्वाइंट हैं उनके नाम क्या है वो इसमें डिस्कस करना है। क्या, ज्वाइंट्स आर द पॉइंट वेयर 2 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर, तो जो हमारे हड्डियों के 2 पार्ट जहां मिलते हैं उनको ज्वाइंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बॉल एंड सॉकेट जोन, एक ज्वाइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जोन, देखेंगे इसको क्या कहते हैं। फिर है पायोटल जोन्स, इनको क्या है, हिंग्स जोन, फिक्स जोन। तो ये डिफरेंट जो ज्वाइंट है उनके नाम है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला बॉल एंड सॉकेट जोन क्या होता है, ये देखिए कहां पर है, बॉल एंड सॉकेट जोन वेयर राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन। कहने का मतलब एक एंड है जो कि गोला है, तो अब ये बॉल है, बॉल होने के कारण बीच में ऐसे बॉल बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बॉल बना है, ठीक है, ये जो बॉल बना है इससे क्या होता है, ये हाथ और कंधे का, हाथ और कंधे के बीच में जो ये वो सारी चीजें हैं वहां, जिससे हाथ चारों तरफ से घूम जाता है, ठीक है। ये सारे जो ज्वाइंट्स हैं, हाथ के कंधे के ज्वाइंट है, देखें, इट इज सीम इन हिप, हमारे हिट और शोल्डर, ठीक है, 2 जगह है। ये चारों तरफ से हमारा पैर जो है आगे पीछे चारों तरफ से घूम सकता है, और शोल्डर में ये इस तरह के ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कहाँ पे मिलते हैं, शोल्डर में और आपके हिप में। हमारा ये हिप चारों तरफ से घूम जाता है, ठीक, हम घुमाए तो हिप चारों तरफ से घूमता है, और हाथ भी चारों तरफ से घूम जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे राउंडेड होता है, इसका राउंड और इसका राउंड आपस में मिलते हैं। फिर का पायोट जॉइंट कहाँ पे, पायोट जॉइंट इज वेयर सिलेंड्रिकल बोन रोटेट,
हमारा जो ये पूरा बैकबोन होता है और हड ये होता है हमारा जो सर होता है, उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो पायोटल जोन है। कहने का मतलब ये इट ज्वाइन नेक एंड हेड, हमारा गर्दन और जो शरीर है उन दोनों को ज्वाइन करने का मान। इट अलाउ टू बेंड, ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड आगे पीछे, ठीक है, अगल बगल, लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ से ये बेंड हो जाता है, ठीक है, इसको पायोट जोन बोलते हैं। फिर हिंग जोन जो है आपका घुटनों का है, ठीक है। हिंग जोन ब्रिंग मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जो है घुटने आगे पीछे चलते हैं, ठीक है, आगे पीछे घुटने चलते हैं, तो ये हिंग जोन है। क्या है, नी, एल्बो, ठीक है, हमारा नी है, ये घुटना है, और एल्बो जो है ये सारी चीजें चलती हैं। इस तरह का है, यहाँ पे ये इस तरह का है, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे चलने का ये मैकेनिकल बताया गया। हिंग जोन, बस इनको ज्वाइंट, कौन ज्वाइंट कहाँ पर होते हैं, फिक्स ज्वाइंट जो है नहीं मुड़ते। फिक्स ज्वाइंट आर इमूवेबल ज्वाइंट, ये मुड़ते नहीं। बिकॉज द बोन आर ज्वाइंट टुगेदर, सच ज्वाइंट आर फाउंड इन स्कल, ये ज्वाइंट कहाँ है, आपके शरीर में जो जुड़े होते हैं वो होते हैं, वो मुड़ते नहीं। अब यहाँ बता रहा है कि और जो डिफरेंट, ये तो शरीर के मूवमेंट हो गया, और दूसरे जो जानवर हैं उनमें कैसे कैसे किट्स ऑफ एनिमल्स, करने मतलब अलग अलग जानवरों में कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट इन अलग अलग एनिमल्स, यही है। द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनिमल ड्यू टू डिफरेंट देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर, हमने पहले बताया कि हर आदमी का शरीर की बनावट, हड्डियां का स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण उनका चलने का, मूवमेंट करने का तरीका अलग होता है। इसी को क्या कहते, गेट्स ऑफ एनिमल कहते हैं, ठीक है, उनका चलने का पैटर्न जो होता है, डिफरेंट पैटर्न, ठीक है, यही है गेट्स का मतलब डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एनिमल। देखते जैसे अर्थवर्म के यहाँ मूवमेंट बता रहा है कि कछुआ कैसे चलता है। देखिए ये कछुआ है, ये मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म, कछुआ कैसे चलता है इसकी बात यहाँ की जाती है, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। द अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी स्कंड, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स, छोटी छोटी ऐसी पतली पतली इस तरह की ऐसी छोटी छोटी रिंग होती है, ठीक है, रिंग होती है तो खिंचती तनती रहती है। मेनी रिंग्स ज्वाइंट इन टू इट एंड मसल्स अटैच टू दिस रिंग हेल्प टू स्टैंड सर्टन, तो इनके ऊपर मसल्स होता है, मांस लगे होते हैं, ठीक, इनके ऊपर मांस होता है। स्किन ऑफ अर्थवर्म आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल दैट हेल्प इट गेट गुड ग्रिप ऑन ग्राउंड, तो उनके छोटे छोटे उसमें क्या क्या होता है, ब्रिस्टल मतलब छोटे छोटे उसमें वो होते हैं, जैसे ब्रश होता है ना, छोटे छोटे उसमें निकले रहते हैं ब्रिस्टल, छोटे छोटे ब्रश होता है, दूध ब्रश में छोटे छोटे निकले रहते हैं ना, उसी तरह इनके शरीर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे रेसे टाइप की चीजें निकली होती हैं, जैसे ब्रश में छोटे, वो हार्ड होता है, जिससे क्या है कि जमीन में पकड़ बनाने में, ग्रिप बनाने में ये हेल्प करते हैं। रिपीटेड एक्सटेंशन करने, कहने मतलब ये अपने आप को ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिससे सिकुड़े फिर छोड़े, आगे बढ़े, सिकुड़े फिर छोड़े, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, देखिए ऐसे ऐसे आगे पीछे चलते हैं। पहले यहाँ पे था, ठीक है, सिकुड़ा, फैला, फिर सिकुड़ा, फिर देखिए आगे बढ़ा, यहाँ से और आगे बढ़ा, तो देखिए इस फर्स्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन और तीसरी पोजीशन में इसका मूवमेंट अलग अलग हुआ, यही है। तो ये कछुए का मूवमेंट होता है। स्नेल क्या होता है, घोंघा होता है, उसका इसके कवच के अंदर पूरा भरा रहता है, ये निकल के ये भी आगे पीछे करता है, आगे बढ़ता है। स्नेल मूव विद हेल्प ऑफ देयर मसल एंड फ्लैट रूट, दे ग्लाइड करते हैं अलॉन्ग ए सॉलिड सरफेस विच इज लुब्रिकेट विद म्यूकस, तो ये सॉलिड सरफेस जो होता है उसके ऊपर वो म्यूकस लगाते हैं, इनके पैरों में ये म्यूकस मतलब कुछ चिपचिपा चीज रहता है। दिस मूवमेंट इज पावर्ड बाय सक्सीडिंग वेव ऑफ मस्कुलर, वही है, ये भी कछुए की तरह अपनी बॉडी को आगे पीछे करते हैं और बढ़ते हैं। कॉकरोच क्या करते हैं, कॉकरोच का पता है, ये पैर होते हैं, ठीक है, पैर से भी चलते हैं और पंखे से उड़ भी लेते हैं, दोनों काम करते हैं, पैरों से आगे पीछे चलते हैं।
द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ जॉइंट। तो ये हार्ड स्केलेटन होता है, ठीक, उससे। इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स, इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़े इनमें क्या होते हैं, पंखे होते हैं। तो 3 इनको चलने उड़ने के लिए 2 पेयर क्या होते हैं, विंग होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, इट हैज डिस्टिंक्ट मसल दैट आर यूज फॉर मूवमेंट। तो इनके पास अलग अलग मसल होते हैं, उसके साथ ये मसल्स, उसमें नीचे देखेंगे तो मसल्स होती हैं, मांस होता है जिसमें ये रहते हैं और उनको आगे पीछे बढ़ाने में क्या है, ये मसल्स होते हैं, पैरों से लगे होते हैं। और इनके जो है ब्रेस्ट मसल, इनके ऊपर की तरफ जो मसल्स होता है उसमें पंखे लगे होते हैं और जो कि उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। बर्ड के, ये बर्ड का एक चिड़िया का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है, कैसे चिड़िया का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इनके पैर है, पंजे हैं, यहाँ से ये मुड़ते हैं, यहाँ से मुड़ते हैं और इसके ऊपर ये लगा होता है और यहाँ से इसकी छाती पे इसके पंखे लगे होते हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर में होता है। तो चलते भी हैं, ये चलते हैं। बर्ड हैव स्पेशल स्केलेटन एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू देम। The forelimb are modified to become wing and the bones inside are hollow to suit। तो कहने का मतलब इनकी क्या है, फोरलिम्ब, आगे की जो इनका हाथ होता है वही ये लोग क्या करते हैं, उसको पंखे बना लेते हैं। और इनके जो अंदर की हड्डी होती है वो खोखली होती है, खोखली होने के कारण शरीर हल्का हो जाता है और जिससे इनका उड़ने में आसानी होती है। बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर यूज फॉर पर्चिंग वॉकिंग। और ये पीछे वाला जो लिंक्स होता है, और ये 4 लिंग है, आगे वाला जो होता है उसको उड़ने का काम होता है और पीछे वाला जो इसका सपोर्टिंग पार्ट है इससे चलने का काम करते हैं। द शोल्डर बोन्स एंड ब्रेस्ट बोन आर स्ट्रांगर एंड सपोर्ट मसल ऑफ फ्लाइट विथ मूव विंग अप। इसका जो ये कहता है, ये जो होता है ये इनका बहुत स्ट्रांग होता है जिससे पूरे बॉडी इसके ऊपर टिकी रहती है, बॉडी टिकी रहती है और दूसरा पंखा उनको चलाता है। ये इसका शोल्डर, ठीक है, ये इसका पंख हो जाता है। मछलियों का क्या है, स्ट्रीम लाइन होता है। फिश हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। एक स्ट्रीम लाइन मतलब इस तरह की स्ट्रेट बॉडी होती है जिससे जो है ये दे स्विंग विथ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब आराम से, इतनी इनकी बॉडी में चारों तरफ ऐसे नुकीलापन होता है जिससे पानी को आगे आराम से काट के आगे बढ़ जाते हैं, इसी को कहने। दे यूज टेल फिन, ये फिन होता है, ये जो फिन होता है दिस इज द फिन, ठीक है, दिस इज फिन। और ये है आपका टेल, ठीक। जर्क मतलब झटका देके आगे जड़ के ये स्विम करके आगे बढ़ते हैं। तो पछलियों से ऐसे झटका देते हैं और ये ऊपर नीचे करते हैं। द टेल्स फिन इज एज ए यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। और ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फिन है, यहाँ भी और यहाँ पर। तो ये क्या है, इससे अपना रास्ता बदलते हैं। देखिए पहले यहाँ पे ऐसे था, इस तरह जा रहा था, इस तरह जा, देखिए सब बदल रहा है। पहले यहाँ से जा रहा था, घूमते घूमते यहाँ तक जाने लगा, यहाँ न जाके यहाँ जा रहा है। वही कहने का मतलब मछलियाँ अपना इनसे रास्ता भी बदलती हैं। तो फिन है इनके, टेल और फिन इनके यूज होते हैं चलने में। स्नैक में क्या है, बॉडी है, पूरा शरीर को स्लाइड करता है, ठीक है। स्नैक डू नॉट हैव लेग, इनके पैर नहीं होते। बट बैकबोन, इनकी बैकबोन अलॉन्ग विद मसल, इनकी पूरी बैकबोन जो यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है और उनके ऊपर जो मसल्स होते हैं वो इनके हैं। देयर बॉडी कर्व्ड, इनका मुड़ जाता है, इनटू मेनी लूप्स। ये क्या है, लूप्स हैं, ठीक है, ये लूप्स हैं, कह रहा है मेनी लूप्स हैं, ये लूप्स हैं, ठीक। तो यही लूप्स जो है, विच गेव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट ग्राउंड। तो ये आगे पीछे ग्राउंड को पुश करके बढ़ते हैं। तो इस तरह के सारे हर जानवरों में अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो मूवमेंट्स करते हैं। यहाँ पे लोकोमोशन क्या, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजन, यही है। यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन में स्केलेटन होता है और कह रहा है कि उनमें 200
6 हड्डियां होती हैं, बचपन में 305 होती हैं, ठीक है। बाद में जो है चाइल्ड के टाइम बाद में ये आ जाती है। स्कल क्या है, ब्रेन का पार्ट है, बचाता है। रिब है, छातियों का है। बैकबोन है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस। लिम्स क्या है, हमने देखा, होंठ वगैरह है। आर्म है, लेग है, ये सारे जो है डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स। जॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया। मूवेबल जॉइंट है, तराम तरह, इसमें जो है आपका हिंज जॉइंट आपका है, ठीक है। पायोटल जॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट के बारे में हम लोग ने बात किया था। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास मूवमेंट है। फिश में कैसे चलते हैं, हमने फिश स्विम करती है फिन के द्वारा, और टेल के साथ बर्ड जो है आपको उड़ते हैं। स्नेल में हमने दिखाया कि कैसे उसकी बॉडी को करता है। अर्थवर्म के ऊपर भी हम लोग डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा अलग अलग चीज़ें कैसे मूवमेंट करते हैं, उसमें हमारी बॉडी कैसे पावर हेल्प करती है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू।